Some names are written in history, but some names become history itself. Some leaders rule with power, some with wisdom, but only a few rule with love. Today, we bring you the story of a man who defeated an empire without violence. But do you really know him? क्या आपको उनके जीवन के वो राज पता है जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखे गए? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू साइलेंट वर्ल्ड, जहां हम ले चलते हैं आपको एक सफर पर भारत के वीर योद्धाओं और उनकी अनकही कहानियों के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनकी आवाज आज भी भारत के हर कोने में गूंजती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक, ओडिशा में। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला। एक समृद्ध परिवार में पैदा होने के बावजूद सुभाष ने बचपन से ही अलग सोच रखनी शुरू कर दी थी। कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ब्रिटिश प्रोफेसर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के प्रति अपमानजनक व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना। यही उनकी पहली तकरार थी ब्रिटिश राज से। बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज (ICS) एग्जाम पास किया था और वो भी छाती रैंक के साथ। लेकिन 1921 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, I can't work under a foreign government। ये था एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। उसके बाद वो कांग्रेस के साथ जुड़े और महात्मा गांधी के लीडरशिप में काम किया। लेकिन गांधी जी के नॉन वायलेंट अप्रोच और सुभाष के मिलिटेंट नेशनलिज्म के बीच मतभेद हमेशा बने रहे। 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन गांधी और नेहरू के साथ आइडियोलॉजीज के क्लैश के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। FIR आई सबसे इम्पोर्टेंट फेज आजाद हिंद फौज। जर्मनी और जापान के सपोर्ट से उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी बनाई। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई, एक पैरेलल इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। उनका सबसे मशहूर स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस रिपोर्टेडली प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। लेकिन क्या वो सच में मारे या कहीं छुप गए? उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनके डिसअपीयरेंस के कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि वो सोवियत यूनियन चले गए थे, कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली। सरकारी रिपोर्ट्स आए, इंक्वायरी कमीशंस बेन, लेकिन असली सच कभी सामने नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर जिन्होंने भारत की आजादी के लिए हर हद पार की। उनकी लीडरशिप, उनकी डेयरिंग प्लानिंग और उनका जज्बा सब कुछ उन्हें एक लेजेंड बनाता है। आज भी उनकी आवाज, उनका जुनून और उनका मिशन हम सबको इंस्पायर करता है। उनका सपना था एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और यूनाइटेड इंडिया। दोस्तों, ये थी कहानी भारत के एक सच्चे वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हमें बताएं, और अगर आप किसी और लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए योद्धा के साथ। तब तक के लिए अपने भारत की धरोहर को याद रखें।